राघवेंद्र गुमाश्ता की अभिव्यक्ति वॉइस ऑफ राघवेंद्र। कामार पुकुर का बालक। बंगाल में हुगली जिले का एक छोटा सा गांव कामार पुकुर। 18 फरवरी 1836 ये वो दिन था जिस दिन कामार पुकुर में एक अद्भुत बालक का जन्म होता है। क्षुदीराम चट्टोपाध्याय जी एवं श्रीमती चंद्रमणि देवी के घर पर। ये वही हैं जो देरे गांव को छोड़कर आए हैं और कामार पुकुर में आकर बस गए हैं, क्योंकि इन्हें देरे गांव के जमींदार ने कुछ षड्यंत्र पूर्वक निकाल दिया था गांव से और इनकी जमीन संपत्ति को भी हड़प लिया था। और कामार पुकुर का उज्जवल भविष्य, उज्जवल साधना क्षेत्र बनना तय हो गया उनके देरे गांव से कामार पुकुर आने पर, क्योंकि वो अद्भुत बालक जो गदाधर नाम रखा गया था और गांव के लोग उसे गदाई कहकर पुकारते थे, और जो बाद में श्री रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु के रूप में जाना गया, वो वहाँ पे बच्चों की लाहाओं की पाठशाला में जाता था। आनूड़ की विशालाक्षी देवी के मंदिर दर्शन करने गांव के वो लोगों के साथ जाता था, और राह में पहली बार भाव समाधि भी तो उसी मंदिर के दर्शन जाते में पा गया। बचपन से भाव समाधि, बड़े में भाव समाधि, पूरे जीवन भाव समाधि, समाधि में ही रहा। समाधि से उतरकर तो वो कभी कभी आता था, तब वो बातें करता था, लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करता था, भक्ति प्रदान करता था, ज्ञान प्रदान करता था, वैराग्य प्रदान करता था। जिसको जो ठीक है वही प्रदान करता था। तो ऐसा बालक, कामार पुकुर का बालक, एक समय ऐसा आया जब बड़े भाई श्री राम कुमार जी कलकत्ता आए, तो उनके साथ में उन्होंने कहा कि ठीक है तुम भी चले चलो। बाद में बुलाया उनको, वह भी साथ में आ गए और फिर रानी रासमणि के मंदिर में बड़े भाई राम कुमार जी वहाँ के पुजारी हो गए। और दक्षिणेश्वर मंदिर, अद्भुत मंदिर रानी रासमणि ने बनाया गंगा जी के किनारे। आज भी आप देखें तो ऐसा लगता है कि क्या मंदिर है, क्या कलात्मकता है। और केवल कलात्मकता नहीं, वहाँ भाव प्राधान्य है, वहाँ देवी स्वयं साक्षात उपस्थित हैं, अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आइए चले हम सब कहाँ, कामार पुकुर, जयराम वाटी और दक्षिणेश्वर मंदिर के दर्शन करने। दक्षिणेश्वर मंदिर की काली चैतन्य हैं, दर्शन प्रदान कर रही हैं। वे काली जो श्री राम कृष्ण से सीधे बातचीत करती थीं, श्री राम कृष्ण जिनसे सीधे बातचीत करते थे। बाद मंदिर की पूजा का कार्य श्री रामकृष्ण परमहंस ने भी संभाला, और उनकी अद्भुत पूजा देखकर लोग चमत्कृत रह जाते थे। और किसी किसी को संदेह भी होता था कि क्या इनका कोई मनोविकार हो गया है इन्हें, जो ये इस तरह पूजा कर रहे हैं। सुबह की पूजा चल रही है, चलती ही जा रही है। कभी वो माँ को पुष्प प्रणाम निवेदित करते हैं, कभी स्वयं के सिर पर रख लेते हैं। अद्भुत पूजा, लेकिन ऐसी पूजा से ही माँ काली प्रसन्न हो उठी, साक्षात हो उठी। और इस पूजा को अनवरत जारी रखने के लिए रानी रासमणि के दामाद मथुर बाबू ने भी विशेष योगदान दिया, क्योंकि वे समझ गए थे कि ये ब्राह्मण अद्भुत है, इसकी पूजा से माँ काली साक्षात शीघ्र ही हो उठेंगी। और ऐसा ही हुआ। जगन माता के दर्शन ठाकुर सीधे करते रहे और कराते भी रहे लोगों को। माँ की दर्शन, माँ की कृपा, माँ की अद्भुत दया प्राप्ति के लिए श्री रामकृष्ण परमहंस ने मार्गदर्शन दिया। और ठाकुर को देखने के लिए कभी कभी डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार आते थे। वो तो कहते थे और लिखते भी थे,
उनके दवा के पर्चे में लिखते थे मथुर के परमहंस। श्री रामकृष्ण ने परमहंस नहीं लिखते थे, वो गदाधर नहीं लिखते थे, गदाई नहीं लिखते थे, वो लिखते थे मथुर के परमहंस। मथुर के परमहंस, मथुर बाबू उनका जो ध्यान रखते थे वो उन मथुर बाबू के परमहंस। और श्री रामकृष्ण की भक्ति, उनका भाव, उनके दर्शन अद्भुत थे। जैसे एक बार क्या हुआ, एक सुरेंद्र करके भक्त थे, उनके घर पर माँ काली की पूजा हो रही थी। माँ काली की पूजा दूर सुरेंद्र के घर पर हो रही है। सुरेंद्र माँ काली का आह्वान करते हुए रो रहे हैं, वहाँ दीपक जल रहे हैं, वहाँ उज्जवल प्रकाश हो रहा है, माँ काली की साक्षात उपस्थिति हो रही है। और यहाँ से श्री रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर से बैठे हुए ही कह रहे हैं कि देखो मैं अभी ज्योतिर्मय मार्ग से वहाँ गया था और सुरेंद्र की देवी पूजा देख कर आया हूँ। अद्भुत बात, वो ठाकुर हर जगह पे जहाँ विशेष पूजा है, जहाँ विशेष भाव है, अपनी इच्छा से पहुँच जाते हैं, पहुँच सकते हैं। भैरवी ब्राह्मणी उनकी तंत्र साधना कराने के लिए आई, वेदांती तोतापुरी जी उनको निर्विकल्प साधना कराने आए। और जो 40 वर्ष में तोतापुरी जी ने बड़ी गहरी साधना से प्राप्त किया था, वो 3 दिन में श्री रामकृष्ण परमहंस ने उनके मार्गदर्शन में प्राप्त कर लिया। तोतापुरी जी तो हतप्रभ रह गए, ओह ये कौन है जिन्होंने 3 दिन में ही इस साधना को, निर्विकल्प साधना का फल प्राप्त कर लिया। अद्भुत है। और श्री रामकृष्ण परमहंस जब कलुटोला की हरि सभा में जाते हैं, वहाँ पुनः नृत्यरत हो जाते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं, चैतन्य देव के आसन पर ही बैठ जाते हैं। और आज भी कहते हैं कि ठाकुर में और चैतन्य में क्या अंतर है, जो चैतन्य वही ठाकुर, जो ठाकुर वही चैतन्य। मथुर बाबू के साथ में उनकी पत्नी जगदम्बा दासी जी के साथ में ठाकुर तीर्थ यात्रा पर भी जाते हैं। बहुत से तीर्थों में जाते हैं, जिनमें वाराणसी है, प्रयाग है, वृंदावन है, और भी रास्ते में बहुत से स्थान पड़े होंगे। सभी जगह दर्शन, प्रणाम और लोगों को कृतार्थ करते हुए जब वे जाते हैं, हृदय भी उनके साथ रहते हैं, उनके भांजे हृदय। तो धार्मिक यात्रा, प्रणाम यात्रा, भाव यात्रा और लोगों को आशीर्वाद प्रदान करने की यात्रा श्री रामकृष्ण परमहंस निरंतर चले जा रहे हैं। और जो विपन्न हैं उन पर कृपा भी करते हैं, उनको कुछ ना कुछ भेंट देने के लिए मथुर बाबू को कहते हैं। तो श्री रामकृष्ण दया और कृपा और साधना तीनों प्रदान करते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि श्री राम कृष्ण को प्रणाम करने से ये तीनों स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं, सरलता से प्राप्त हो जाती हैं, सहजता से प्राप्त हो जाती हैं और निरंतर के लिए प्राप्त हो जाती हैं, जन्म जन्मांतरों तक प्राप्त हो जाती हैं और हमारे भव बंधन को काट देती हैं, नष्ट कर देती हैं, बाधाओं को समाप्त कर देती हैं। वे श्री राम कृष्ण वे हैं जो राम, जो कृष्ण, वही अवतार श्री राम कृष्ण, श्री राम कृष्ण परमहंस। उनके सन 1880 के आसपास अंतरंग शिष्य उनके पास दक्षिणेश्वर मंदिर में, उसके प्रांगण में उनसे मिलने के लिए कलकत्ता में आने लगे थे, मिलने लगे थे। जैसे नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद स्वयं, नरेंद्र बाद में स्वामी विवेकानंद हुए, राखाल स्वामी ब्रह्मानंद हुए, भवनाथ बलराम बोस का घर तो ऐसा था जहाँ पे ठाकुर श्री राम कृष्ण परमहंस बार बार आते थे। 100 से अधिक बार आए बलराम बोस के घर पे। आजकल उसे बलराम मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे उनके घर पर विशेष पूजा होती थी, विशेष आराधना होती थी और ख़ास तौर पर जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी, बलभद्र जी की रथ निकाला जाता था घर के ही प्रांगण में। बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा घर है बलराम मंदिर।
वहाँ पर ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस भी दर्शन करके बिल्कुल एकदम भाव निमग्न हो जाते थे, समाधि में पहुँच जाते थे जगन्नाथ जी के दर्शन करने, उनके रथ को खींचते थे। तो जो सिद्ध स्थान है हमें वहाँ भी जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से हमें सिद्धों की कृपा प्राप्त होती है। वो स्थान चिर ज्योतिर्मय प्रकाश से लब्ध होते हैं और फिर वो चुंबकीय क्षेत्र कहें, भाव क्षेत्र कहें, साधना क्षेत्र कहें, कृपा का स्रोत कहें, वहाँ से हमें भी उपलब्धियाँ स्वाभाविक रूप से वहाँ उपस्थिति से ही कई बार प्राप्त हो जाती हैं। मास्टर महाशय भी ठाकुर से मिले, महेंद्र नाथ गुप्त, जिन्होंने श्री रामकृष्ण वचनामृत लिखा, और डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार की तो अभी संक्षेप में चर्चा की ही। डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार उनका उपचार भी करते थे और फिर उसके बाद उनके भक्त हो गए थे। उनके पास बैठकर बहुत ज्ञानामृत प्राप्त करते थे, बहुत भाव की उच्चता प्राप्त होती थी, और वो कहते थे, ओहो ये संत, इनको तो मैं जानता ही नहीं था, तुम कौन हो? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिलने भी ठाकुर गए, विद्यासागर जी भी उनसे मिले, और अद्भुत भाव, अद्भुत कृपा हुई। बंकिम चंद्र चटर्जी जी, पद्मलोचन पंडित जी और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी श्री रामकृष्ण परमहंस से मिले, और ब्राह्म समाज के श्री केशव चंद्र सेन, अद्भुत वक्ता, प्रखर वक्ता। ब्राह्म समाज के में सभी धर्मों के मुख्य मुख्य भावों को, अच्छी अच्छी बातों को, जिनको उन्होंने जैसा जाना उसको लेकर आए, और बड़ा उसमें नई नई चीज़ें जोड़ते भी रहते थे। तो एक ये ब्राह्म समाज का बड़ा प्रभाव भी था वहाँ पे। ठाकुर ब्राह्म समाज में जाते थे, ब्राह्म समाज के लोग ठाकुर की तरफ आते थे, और जो साधु हैं उनको श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा कामनी कांचन त्याज्य है, और जो गृहस्थ हैं उनसे कहा अपने किले में रहकर, घर के किले में रहकर साधना करो। तो जिसके लिए जो उचित भाव होता है, जो उचित तरीके से सरलता से साधना कर सकता है, करता है, वो ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस ने उसे अवगत कराया, उसे निर्देशित किया। और पहचानना, देख के छोटे से बालक, कोई एक पूर्ण नाम का बालक था, उसको पहचान के एकदम कहा, अरे ये तो नारायण का अंश है। और एक बार केशव चंद्र सेन जी के साथ में वो स्टीमर की यात्रा पर, गंगा में स्टीमर चलते थे, आज भी वहाँ पे जहाज़ चलते हैं, तो स्टीमर की यात्रा पर श्री रामकृष्ण परमहंस निकले, और श्री रामकृष्ण परमहंस ने जो स्टीमर पर श्री रामकृष्ण परमहंस ने मार्गदर्शन दिया, अद्भुत मार्गदर्शन, सदैव भक्ति में तल्लीन, सदैव भाव में तल्लीन, सदैव बिल्कुल एकदम तेज ध्यान में, तेज समाधि में। तेज समाधि क्या, समाधि में ही, समाधि तो तेज ही होती है। हाँ, वो तल्लीन। लेकिन समाधि को कौन जान सका है? जो समाधि को देखा है, समाधिस्थ को देखा है, समाधिस्थ के पास रहा है, वही जान सका। इसीलिए साधु संग है। जब साधु संग करेंगे पता चलेगा कहाँ है कौन, जिन्हें समाधि प्राप्त अवस्था हुई है, या होती है, या होती ही रहती है, या सदैव रहते हैं उसमें। तो ऐसे गंगा के घाट के किनारे रहते हुए श्री रामकृष्ण परमहंस अपने कक्ष में, दक्षिणेश्वर मंदिर प्रांगण के किनारे में एक कक्ष है, उसमें ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस रहते थे। और एक बड़ा तखत है वहाँ, एक छोटा तखत है, 3 बरामदे हैं, लंबे लंबे बरामदे, उत्तर पूर्वी बरामदा, दक्षिण पूर्वी बरामदा, और गंगा जी की ओर देखता हुआ पश्चिमी बरामदा। तो अवतार के लीला स्थल का भी हमको ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ही बड़े बड़े सिद्ध संत, ज्ञानी, महापुरुष, भक्त आए, उनसे बहुत सा ईश्वरीय वार्तालाप हुआ। तो ये उठी हुई धरती है, ये चैतन्य धरती हैं, यहाँ पे उच्च आध्यात्मिकता का क्षेत्र है, चुंबकीय आध्यात्मिकता है। तो सरल क्या है, हम यदि कुछ कर न सकें तो उन तीर्थों में तो पहुंच जाएं, वहाँ पे पहुंच के हम खड़े हो जाएं, स्वतः ही हमारे भाव में परिवर्तन हो जाएगा,
उच्चता आ जाएगी और हमें प्राप्तियां हो जाएंगी, सहज प्राप्तियां हो जाएंगी जो हम साधारणतः प्राप्त नहीं कर सकते। तो जब भाव से महाभाव और वहाँ से समाधि की यात्रा होती है तो वो एकाग्रता के द्वारा होती है। ठाकुर श्री रामकृष्ण एकाग्र रहे बचपन से सदैव, और एकाग्र रहने के, एकाग्र ध्यान करने का भी उन्होंने सदैव निर्देश किया। वे कहते थे इनको, नरेंद्र को, भवनाथ को, राखाल को, कि जाओ गंगा जी के किनारे पंचवटी में जाकर बैठो, वहाँ साधना करो, वहाँ ध्यान करो, वहाँ एकांत में रहो। एकांत में की गई साधना शीघ्र फल देती है। आप एक विचार करें कि दक्षिण पूर्व बरामदे में ठंड का समय है, धूप आ रही है, उधर दक्षिणेश्वर मंदिर भी दर्शन हो रहे हैं, यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग के जो शिव मंदिर बने हुए हैं वो भी दर्शन हो रहे हैं। बड़ा सा बरामदा है, जिस बरामदे से होके, पैदल होके कृष्ण मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर को होते हुए जब आदमी वहाँ जाता है माँ काली के दर्शन करने, वहाँ पर ठाकुर बैठे हुए हैं, वार्तालाप हो रही है, बातचीत कर रहे हैं, धन्य हो रहे हैं लोग। अचानक नृत्य करने लगते हैं ठाकुर। भाव में जो तीव्रता में पहुंच जाता है उसका पैर जमीन पर नहीं पड़ता, जमीन से ऊंचे होके नृत्य करता है। वो जमीन से ऊंचे ही तो व्यक्ति होता है, और उसके साथ जो लोग रहते हैं उस समय उपस्थित, वे तरंगित हो जाते हैं, भावमय हो जाते हैं, प्रणाममय हो जाते हैं, कृपा के एकदम स्वतः ही प्राप्ति के लिए बिल्कुल तत्पर हो जाते हैं, और उनको प्राप्तियां भी हो जाती हैं। तो जब ठाकुर हैं वो तो देखकर ही पहचान लेते हैं लोगों को कि उसको, किसको कितनी प्राप्तियां हुई हैं। और वो तो एक जगह कहीं पे कहते हैं कि देखो मेरे को तो पूरे व्यक्ति को भी देखने की ज़रूरत नहीं है, उसका नाखून भी देख लूँ ना बस, तो पहचान जाऊँगा कि क्या है इसको। तो जो अवतार तत्व रहते हैं वो तत्काल पहचान जाते हैं कि इसको कितनी प्राप्तियां हुई हैं, कब ये कहाँ पहुँचेगा, इसको क्या मार्गदर्शन मिलना चाहिए। तो ये सब बातें हैं कि, लेकिन ठाकुर एक साथ ये बात भी कहते हैं कि देखो भाई, धीरे धीरे करके प्राप्तियां नहीं होती, जल्दी से प्राप्ति करो, एकदम ध्यान लगाओ, एकदम एकाग्रता रखो, एकदम एकांत में चिंतन करो, एकदम भाव चिंतन करो। और ज्ञानी को ज्ञानी नहीं कहते कि जो किताब पढ़ लिया, जिसने पुस्तक पढ़ ली, जो कुछ जान गया वो ज्ञानी है। ज्ञानी नहीं है जिसने ईश्वर को जान लिया, ठाकुर कहते हैं वो ज्ञानी है। और ज्ञान ऐसे नहीं होता है कि धीरे धीरे चल के हो। वो कहते हैं 1000 साल से बंद कमरे में यदि आप बिजली का बल्ब जलाओगे तो एकदम से पूरे कमरे में प्रकाश हो जाएगा। धीरे धीरे नहीं होगा कि एक कोने में हुआ, फिर दूसरे कोने में हुआ, तीसरे में हुआ, चौथे कोने में हुआ, ऐसा नहीं। इसीलिए ज्ञान का प्रकाश एकदम चैतन्य प्रकाश हो जाएगा। और ठाकुर कहते हैं, जब कोई कहता है कि साहब ये मिट्टी की मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं, ठाकुर कहते हैं मिट्टी की मूर्ति की पूजा कौन करता है? तो देवी की पूजा करते हैं। देवी की पूजा, उस मिट्टी की मूर्ति में देवी को स्वयं को हम ध्यान करते हैं, उनकी उपस्थिति मानते हैं, उपस्थिति जानते हैं, और देवी वहाँ पे उपस्थित होती भी हैं, तब तो हम उसकी पूजा करते हैं। मिट्टी की मूर्ति की पूजा कहाँ करते हैं? तो ठाकुर का मुख्य जो निर्देश है वो ये है कि नाम गुणगान करो, लीला का स्मरण करो, सत्संग करो, साधु संग करो, और निर्जन में वास करो, और एकांतिक साधना करो। जब हम नाम लीला गुणगान करते हैं, सत्संग करते हैं, साधु संग करते हैं, एकांतिक वास करते हैं, तो हमें ईश्वर कृपा प्राप्त हो जाती है, ईश्वर दर्शन भी सुलभ हो जाते हैं। और ठाकुर तो ये भी कहते हैं कि ईश्वर से आप सीधे बातचीत कर सकते हो। ईश्वर से सीधी बात, हाँ, जैसे मैंने देखा वैसे तुम भी देख सकते हो, जैसे मैं बात करता हूँ वैसे तुम भी बात कर सकते हो। तो क्यों न करें हम उनके दर्शन, क्यों न करें हम उनसे बातचीत। आइए हम ठाकुर के जैसे, उनको जैसी कृपा प्राप्त हुई हमें भी कृपा प्राप्त हो, ऐसा निवेदन करते हुए ईश्वर के दर्शन के लिए प्रणाम निवेदित हों, और हम सत्य की जो राह है जिससे ईश्वर प्राप्त होते हैं वही की तरफ जाएं। और शेष तो सब शून्य है, जो असत्य है, अनित्य है, वो सब शून्य है। तो शून्य से न
उसकी तरफ न जाएं, हम जो अनंत है उसकी तरफ जाएं। ठाकुर कहते हैं कि निर्जन में दही जमता है, तो दही जब जमा लो, उससे मक्खन बना लो, घी बना लो, उसके बाद फिर क्या है, फिर निश्चिंत हो जाओ। उसके बाद मक्खन को भी पानी में तैराओगे, वो तैरेगा पानी में, अलिप्त रहेगा। तो जो साधु है वो अलिप्त होता है क्योंकि उसको प्राप्ति हो गई है, उसको ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। तो ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस, माँ शारदा, स्वामी विवेकानंद, इनके जीवन चरित्र को पढ़कर, इनके जीवन चरित्र को जानकर, इनके जीवन चरित्र को सुनकर जो हम भावलब्धियाँ कर सकते हैं, जो प्राप्तियाँ कर सकते हैं, वो सहज ही हमें ईश्वर कृपा की ओर ले जाती हैं, ले जाएंगी। यही भाव रखते हुए आइए हम अपनी गोपनीय साधना करें, नाम लीला गुणगान करें, सत्संग करें, निर्जन वास करें, एकांतिक साधना करें और दक्षिणेश्वर काली को प्रणाम करें और कहें, हे माँ काली, हे माँ काली, हे माँ काली, हमें दर्शन दें, कृपा करें, दया करें। दक्षिणेश्वर काली, श्री राम कृष्ण की काली, कामार पुकुर के बालक के प्रणाम की हुई, उनसे बात करती हुई, उन्हें कृपा प्रदान करती हुई दक्षिणेश्वर मंदिर में जो काली हैं वे हम सब पर कृपा करें, दया करें। हरिओम। सुनते रहें वॉइस ऑफ राघवेंद्र। सब्सक्राइब करें चैनल अयोध्या के राम।